हेलो गाइस, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है फॉर सॉल्यूशन केमिस्ट्री। ठीक है, जो जे नीट सीरीज़ और बोर्ड का सीरीज़ चल रहा है हमारे पास। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हमने लेक्चर 1 में क्या क्या किया था, टिल हेनरी लॉ तक कर लिया था, उसके अप्लीकेशंस और कुछ कॉन्सेंट्रेशन के टर्म कर लिया था। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, तो देखोगे बेसिकली राउल्स लॉ से रिलेटेड जितने भी है वो स्पेशल केस कैसे हैं हेनरी लॉ का, और आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ उसके बहुत सारे एग्जांपल, क्योंकि वहाँ से हमारे पास कई सारे क्वेश्चन आ रखे हैं इवन दो नीट वगैरह में। और उसके बाद हम लोग एजियोट्रॉप्स, तो इस वाले लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे कि इतना कुछ कवर कर लें। ओके, अब अगर देखें वन बाय वन, तो इसको देखना, ये मैंने इसलिए रखा सो डेट टॉपिक हमें पता रहे कि क्या क्या कराना है, टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। ठीक है, और उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है इसके केस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो अब हम लोग जैसे देखेंगे वेपर प्रेशर। अगर सपोज करो, जैसे हमारे पास, मैं एक समझा देता हूँ थोड़ा ओवरव्यू। ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है जस्ट। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, अब हमने क्या किया था, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, ये सब पढ़ लिया था। अगर सपोज करो हमारे पास क्या होगा, लिक्विड इन लिक्विड, मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, लिक्विड इन लिक्विड, दोनों लिक्विड इन लिक्विड का केस है, तो वेपर प्रेशर पे क्या क्या इंपैक्ट आएगा, तो राउल्स लॉ यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे बेसिकली, अगर हम लोग को बताऊं राउल्स लॉ क्या होता है भाई, हाँ ये पता होगा कि जो हमारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट वाला पार्टिकल है जो भी है, वो किसके इक्वल होता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। जब ये साइन हटता है तो क्या हो जाता है, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू द, अब मान लो ए है सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो भी है, नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये हो जाएगा, ऐसे पी बी का लिख सकते हो, है कि नहीं। तो यही तो होता है, तो मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स मोल फ्रैक्शन। तो बट अगर लिखना चाहो इसका डिफाइन, क्योंकि बोर्ड वाले बच्चे हैं जो, उनको डिफाइन में भी काम आएगा या स्टेटमेंट बेस्ड टाइप क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो डिफाइन क्या लिखोगे, इट कैन बी स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड। इसका मतलब क्या हुआ, वोलाटाइल क्या होता है, वोलाटाइल होता है जो इजिली इवापोरेट हो जाए, मतलब कम टेम्परेचर पे इवापोरेट हो जाए, दैट इज कॉल्ड वोलाटाइल। ओके, नॉन वोलाटाइल जो उसके लिए टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वोलाटाइल, वोलाटाइल, ठीक है, वोलाटाइल एक पार्ट इसमें से वोलाटाइल होना चाहिए। ठीक है, वोलाटाइल लिक्विड, वोलाटाइल लिक्विड, ठीक है, द पार्शियल प्रेशर, पार्शियल पार्शियल प्रेशर। अब इसमें से किसी भी कंपोनेंट का, एक कंपोनेंट का मतलब इसका लो, सॉल्यूट का लो, सॉल्वेंट का लो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, ये डिफाइन लिखवा रहा हूँ सो डेट बोर्ड वाले बच्चे इसको लिख लें और ध्यान में रहे। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज डायरेक्टली proportional टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। तो ये हमारा तो हो गया इसका डिफाइन। अगर डिफाइन है तो लिखने को लिख दो, राउल्स लॉ क्या होता है। बट ये ध्यान में रखना, ये किस केस के लिए है, ये लिक्विड इन लिक्विड केस के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लिक्विड इन लिक्विड मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोथ आर लिक्विड पार्ट। ठीक है, जैसे मान लो एथनॉल इन वाटर, दोनों लिक्विड है। ठीक है, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा बेसिकली, उसके लिए अगर देखोगे राउल्स लॉ इसके अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर देखोगे तो हमने क्या किया, अगर मान लो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जस्ट एज्यूम करो, लिख रहे हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट, पी नॉट, नॉट मतलब होता है प्योर सॉल्वेंट, कोई भी चीज है उसका प्योर, ये टोटल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पी नॉट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन मैंने बता दिया है। ऐसे अगर ए बी करके कर सकते हो, मान लो इसको ए मान लो, तो क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू द पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मान लो बी मान लो, सपोज करो पी बी इक्वल टू द पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये हो गया, टोटल करोगे तो क्या हो जाएगा, पी टोटल इक्वल टू द क्या हो जाएगा, पी पी ए प्लस पी बी होता है कि नहीं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को करोगे तो टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा, सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे और एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने लिख रखा है।
पी टोटल हो गया। तो और क्या हो सकता है ये, अगर आगे करोगे मेरे पास, तो इसको इस वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हो। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है तो नेक्स्ट वाले उसमें करूँगा, ठीक है। तो इसको लिख लो अच्छे से, ठीक है। आई होप इसको लिखा होगा तुमने। अब इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं, ठीक है, सो डेट आ सके यहाँ पे, नहीं तो फिर ओके। तो हमारे पास हो गया, इसका डिफाइन हो गया राउल्स लॉ का। अब हम लोग थोड़ा सा एक टर्म देख लेते हैं, डेरिवेशन नहीं है बट ठीक है। तो क्या होगा, मैंने बताया था पी ए इक्वल टू द पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी इक्वल टू द पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये लिख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब क्या होगा, हमें पता है पी टोटल इक्वल टू द क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, है कि नहीं। ये इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को ना, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, सो डेट एक हमें एक्सप्रेशन निकालना है, मतलब इक्वेशन निकालना है, सो डेट वो आगे न्यूमेरिकल में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं सोचा कि इसको बता देता हूँ। तो पी टोटल इक्वल टू द क्या हो जाएगा भाई, पी ए का वैल्यू क्या है, पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी का वैल्यू क्या है, पी बी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, है कि नहीं है, ठीक है। अब आगे देखोगे तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के टर्म में निकालना है, किसके टर्म में, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 होता है। अगर मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के टर्म में निकालना है तो इसको उधर करोगे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। अगर मान लो इसको यहाँ पे रख दो, पुट कर दो वैल्यू, तो क्या हो जाएगा। अगर कहीं पे नहीं समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट करना, ठीक है। पी टोटल पी नॉट ऑफ ए, पी नॉट ऑफ ए के ये तो एज इट इज रहेगा, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के प्लेस पे क्या लिख दिया, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, डन, ये हो गया। अब इसको वो करो, इक्वेशन निकाल, मतलब बेसिकली ये ओपन कर दो, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी बी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। इक्वेशन आ गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब इसके बाद क्या आएगा, अब यहां से देखो इन दोनों इक्वेशन में एक टर्म फैक्टर कॉमन है, मोल फ्रैक्शन, तो इसको आगे लिख सकते हो, क्या होगा, पी नॉट ऑफ ए, ठीक है, इसमें से कॉमन ले लो, माइनस क्या आएगा कॉमन, पी नॉट ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। देखो ना, ऐसे ए के टर्म में भी कर सकते हो, यहाँ पे जाई बी का वैल्यू पुट कर दो, है ना, वहां पे जाई बी इक्वल टू द 1 माइनस जाई ए कर दो, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से हो गया। तो जो हमारा इधर फाइनल इक्वेशन आता है, ये आगे भी आएगा, न्यूमेरिकल वगैरह में यूज करते हो, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ वी, पी नॉट ऑफ ए क्या है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल का प्योर कंपोनेंट का, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल सॉल्यूशन का है, ये प्योर कंपोनेंट ऑफ ए का है, पार्शियल प्रेशर ये ए और बी का है, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो कभी कभी हमें क्या होता है, मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में बोल देते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालो, सॉल्वेंट निकालो अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, तो हमें करना होता है। अब अगर मान लो मोल फ्रैक्शन, तो ये वाला इक्वेशन ध्यान में रखना पहला, अगर मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो क्या करोगे, ये बताओ। तो इसको एक इक्वेट करा दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, इधर ले आया, इंटू पी नॉट ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी, ठीक है, ये आया, और ये चीज इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी टोटल आ जाएगा कि नहीं। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना होगा तो इसको ये नीचे चला जाएगा, तो इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये इसका राउल्स लॉ का एक्सप्रेशन था। तो पहले डिफाइन लिखोगे, क्या होता है, राउल्स लॉ कैन बी डिफाइंड एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, मतलब सॉल्यूशन है, अगर मान लो सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। बट एक केस ऐसा आता है, राउल्स लॉ ही एक केस ऐसा आता है जिसमें राउल्स लॉ ना, ये लिख लिया होगा आई होप, ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। अब एक केस ऐसा आएगा जो राउल्स लॉ बिहेव करेगा एज अ, किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ स्पेशल केस ऑफ हिंदी लॉ। मतलब ये पूछ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड में या इवन बोर्ड एग्जाम में, कि मतलब पूछ सकते हैं क्या कंडीशन होगा जहां पे राउल्स लॉ बिहेव करता है एज अ स्पेशल केस ऑफ हिंदी लॉ, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिख लो, कंडीशन फॉर कंडीशन राउल्स लॉ बिहेव एज अ स्पेशल केस ऑफ हिंदी लॉ। मतलब कौन सा कंडीशन ऐसा है जिसपे
राउल्स लॉ बिहेव करेगा एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। एक्चुअल में होता भी है। तो ये कंडीशन अगर तुम्हें लिखना पड़ जाए, ठीक है, तो इसके में क्या होता है, अगर मान लो हेनरी लॉ क्या होता है, पहले ये समझो हेनरी लॉ क्या होता है भाई, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। के एच क्या होता है यहाँ पे, हेनरी कांस्टेंट होता है, और जो ये हमारा क्या है, हेनरी लॉ है। और राउल्स लॉ क्या होता है, राउल्स लॉ क्या होता है भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स टू द प्योर कंपोनेंट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये होता है। तो इसमें ऐसा कौन सा कंडीशन है जब हमारे पास जो टोटल पार्शियल प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाए, हेनरी, स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ के, ठीक है। अगर ए का टर्म है ऐसे अकॉर्डिंग कर देना, ठीक है, बी के लिए भी कर देना, पी टोटल के लिए दोनों का एडिशन ये हो जाए। तो अब हमारे पास क्या सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो इसमें से एक सॉल्यूट हो, जो भी सॉल्यूट है, अगर सपोज करो इतना ज़्यादा वोलेटाइल है, मतलब हमने सॉल्यूशन में डाला, जैसे सपोज करो पेट्रोल होता है, पेट्रोल डीजल क्या होता है बेसिकली, उसको थोड़ा भी टेम्परेचर मिलता है तो एवोपरेट होना लगता है, होता है कि नहीं होता है। तो उसमें क्या होगा, जैसे ही तुमने सॉल्यूशन में डाला सॉल्यूट पार्टिकल, वो क्या होने लगा, एवोपरेट होने लगा। एवोपरेट होने की वजह से सॉल्यूट वाला पार्टिकल तो उड़ गया, है कि नहीं, तो उसमें क्या बचेगा, सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से फैक्टर आएगा, हाँ। तो उसमें एक कंपोनेंट तो टोटली इवापरेट हो जाता है, एक कंपोनेंट इवापरेट होने की वजह से जो हमारा KH होता है उसकी इक्वल हो जाता है। मैं लिखवाता हूं, तो इसमें क्या लिखोगे, समझ गए, मतलब राउल्स लॉ वी हैव एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ व्हेन इन बोथ कंपोनेंट, मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वन ऑफ द कंपोनेंट इज सो वोलेटाइल, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर वन। सो व्हाट विल गोइंग टू हैपन, रिजल्टिंग इन द केस ऑफ सॉल्यूट वाला पार्टिकल कंप्लीटली इवापोरेट, ओके, सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो भी हमारे पास वोलेटाइल होगा। तो इसमें तुम लिख सकते हो, इसमें क्या लिखोगे कि इफ वन कंपोनेंट, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, इफ वन कंपोनेंट इज सो वोलेटाइल, इफ वन कंपोनेंट इज सो वोलेटाइल, एक मिनट देखो माइक चल रहा है, यस चल रहा है, सो वोलेटाइल that it exists as a, क्या हो जाएगा, जब इतना ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगा तो गैस की तरह बिहेव करने लगेगा, सो इट एग्जिस्ट एज अ गैस, ठीक है। अब गैस हो गया तो वो एवापोरेट होने का ज्यादा चांसेस है, एग्जिस्ट एज अ गैस, ठीक है, ये हो गया। तो जब गैस की तरह बिहेव करेगा तो इवेपोरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हेनरी कांस्टेंट होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, प्योर कंपोनेंट ऑफ ए के, ठीक है, प्योर कंपोनेंट ऑफ ए के इक्वल हो जाता है हेनरी कांस्टेंट, जब एक फैक्टर हमारे पास गैस की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अब अगर हम लोग इक्वेशन लिखें, इसमें क्या होता है, तो हमें पता है जो हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है वो इक्वल होता है। तो जब अगर मान लो ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है, यहाँ पे है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सारे फैक्टर इक्वल हो गए। तो ये ध्यान में रखना, मतलब एक इतना ज़्यादा वोलेटाइल है वो गैसियस की तरह बिहेव करने लगा। कोई भी गैस होता है उसका स्पॉन्टेनिटी बहुत ज़्यादा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है ना, स्पॉन्टेनियस होता है तो वो बहुत ज़्यादा इवोपरेट होता है। तो यस, तो ये केस ऐसा है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगा, तो ये केस ध्यान में रखना, ठीक है, डन। तो इस केस पे हमारे पास क्या होगा, राउल्स लॉ बिहेव करेगा एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। अब इसके बाद जो आता है फैक्टर हमारे पास, मान ये तो था हमारे पास केस लिक्विड इन लिक्विड का, ठीक है, बट राउल्स लॉ एक केस पे और हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। किस केस पे कर सकते हैं भाई, एक केस ऐसा आता है जहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मान लो सपोज करो जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल है वो क्या हो, सॉलिड हो, और जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो लिक्विड हो, मतलब एक केस हो गया सॉलिड इन लिक्विड का केस हो गया। तो मान लो राउल्स, ये लिक्विड इन लिक्विड का केस था, ठीक है, इसको इरेज करो, लिक्विड इन लिक्विड हो गया। अब सॉलिड इन सॉलिड के केस में क्या होगा, देखो थ्योरी पार्ट स्टेटमेंट बेस्ड टाइप, असर्शन रीजन टाइप या MCQ में इस तरीके के आता है, और इसके बेसिस पे तो न्यूमेरिकल भी आते हैं, है ना। सॉलिड इन लिक्विड का केस हो गया, ठीक है। तो सॉलिड एंड लिक्विड में केस में कैसे डिफाइन करोगे, इसका क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, मतलब एक तरीके से जो हमारा सॉलिड पार्टिकल है वो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इन दिस केस जो हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल
वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। इस केस में हमारे पास क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट है, ओके। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट है, किस केस में, सॉलिड इन लिक्विड वाले केस में, ठीक है। राउल्स लॉ दो केस के लिए स्पेसिफाई होता है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, जो डिफाइन करोगे इसमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ये लिख लेना, ऐसा केस बना के लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मार्कर तो नहीं चल रहा है, हम लोग लेते हैं डिफरेंट मार्कर, ठीक है। तो ये क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है या नहीं, मोल विच इज ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल विच इज नॉन वोलेटाइल। इसका क्या मतलब हुआ, मैं समझाता हूँ। मतलब राउल्स लॉ इन द केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, बट ये यहाँ पे क्या है, इस केस में जो हमारे पास सॉलिड पार्टिकल है वो नॉन वोलेटाइल है, और जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इस केस में होगा, मतलब ऐसा हमारे पास है, तो एक तो एवापोरेट हो जाएगा। जब एवापोरेट हो गया, उसमें उसका पार्ट ही नहीं रह गया, तो क्या होगा हमारे पास, जो मोल फ्रैक्शन होगा वो टोटली सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करेगा, जो कि नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल वाले पे करेगा। तो इसमें जो हमारे पास टर्म आएगा, हमें पता है पी टोटल इक्वल टू द क्या होता है, पी ए प्लस पी बी होता है कि नहीं होता है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पी ए वाले का, अब बट ये हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक तो यहाँ पे कंप्लीटली वोलेटाइल है, ठीक है। तो जस्ट अज्यूम करो जो पी बी है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है, पी बी क्या है, नॉन वोलेटाइल है, और पी ए क्या है, वोलेटाइल है। तो जब पी ए वोलेटाइल है तो ये तो एवापोरेट हो जाएगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। सो पी टोटल इक्वल टू द जो भी होगा पी बी का होगा। पी बी क्या होता है बताया हमें, पी बी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दो पी बी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, क्योंकि ए का कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा ना, क्योंकि उसने बहुत वोलेटाइल है, वोलेटाइल होगा तो उसका कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या होगा, वो ए और बी का अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, ठीक है, वो कंडीशन दे देगा तुम्हें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर सपोज करो हम लोग यहाँ पे क्या करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का करें, ठीक है, तो हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। इस वाले वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, सो क्या हो जाएगा, पी टोटल इक्वल टू द पी बी नॉट इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। अब अगर हमें क्या क्या लिखना हो, मान लो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, और इसको यहाँ पे इक्वेट करा दो, इसको एक टर्म करा दो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हो और बताओ, इसको मान लो मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या हो जाएगा, पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये हो जाएगा। आई होप बोर्ड में आ रहा होगा कैमरे में, तो ओके। तो अब क्या होगा हमारे पास, हमें मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर देखो पता है हमें पी टोटल इक्वल टू द, ठीक है, ये एक काम करो, ये इधर करो, पी बी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक साइड कर लिया हमने, ठीक है, और पी बी नॉट इंटू पी टोटल एक साइड कर दिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए चाहिए, तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू द पी बी नॉट, ठीक है, माइनस पी टोटल अपॉन में पी बी नॉट। तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का एक फैक्टर आ गया, ये कि देखते हो कैमरे में आया कि नहीं, और नीचे वाला थोड़ा सा कट गया है, कोई नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फैक्टर आ गया, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे भाई देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू द पी बी नॉट इंटू पी टोटल अपॉन में पी बी नॉट। तो इस तरीके से आ सकता है, ऐसा पी बी का टर्म में करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के टर्म में करोगे, तो यहाँ पे बी आ जाएगा, ये इसका दूसरा हो जाएगा फैक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। तो अगर मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का निकालना हो तो कैसे निकालोगे, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, वो भी ध्यान में रखना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे पी ए नॉट हो जाएगा, माइनस डिराइव करना मैंने बता दिया, पी टोटल अपॉन में पी बी नॉट। मैं एक काम करूंगा ना, जब लास्ट हो जाएगा तो एक साथ सारा फॉर्मूला समराइज करवा दूंगा,
ओके, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वाला पार्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। ये किस केस में होगा, जब एक कंपोनेंट क्या होगा, कंप्लीटली वोलाटाइल होगा और दूसरा वाला नॉन वोलाटाइल होगा, ठीक है। तो ये राउल्ट्स लॉ हो गया। अब इसके बेसिस पे ना बेसिकली आइडियल नॉन आइडियल चलने से पहले एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्योंकि राउल्ट्स लॉ पे न्यूमेरिकल आ सकता है। तो ये मैंने एनसीईआरटी और बोर्ड में भी कई बार आया हुआ एक न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। फिर आइडियल नॉन आइडियल करेंगे। आई होप राउल्ट्स लॉ अच्छे से समझ में आया होगा, और जिसको भी ये आ रहा हो ना ये क्वेश्चन, ये करो एक बार, ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि खुद से ट्राई करोगे तभी आएगा। जितना हो सके वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। पहले तो गिवन लिखो और जितना बताया उसी में से होगा, ठीक है। अगर इतने अच्छे से करोगे तो हो जाएगा काम। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर, मतलब इन्होंने वेपर प्रेशर, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर देखा, मान लो पी नॉट ऑफ ए, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें गिवन क्या है, पहले हमेशा लिखो गिवन, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में स्टेप मार्किंग होता है और जेई के लिए तो ठीक है, उसमें ऑप्शंस लाना रहता है, बट ठीक है, सारे अच्छे मेथड से सीखो। तो क्या होगा, मेरे पास क्या गिवन है, पी नॉट ऑफ ए इक्वल टू द क्या है 450 mm Hg, ये क्या होता है, प्रेशर की यूनिट होता है, ठीक है, 450 mm Hg। और मेरे पास पी बी नॉट क्या गिवन है, पी बी नॉट इक्वल टू द 750 mm Hg, ये गिवन है रिस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन। इन्होंने टेम्परेचर दे दिया, टेम्परेचर क्या है 350 केल्विन, ओके। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इन, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ द टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmg। मतलब एक तो कंडीशन ये है, इन्होंने बोला है फाइंड आउट द मिक्सचर, बताओ कि मतलब क्या प्रेशर होगा, क्या उसका मोल फ्रैक्शन होगा एट 600 केल्विन पे, 600 mm Hg पे, मर्करी प्रेशर पे, इतने पे क्या कितना इसका कंपोनेंट होगा, दैट मीन्स इस वाले टोटल पे हमारे पास पी ए नॉट क्या होगा, पी बी नॉट क्या होगा, ये तो मान लो इन दोनों को सम करोगे तो इसका कंडीशन है, इन पे क्या होगा। और क्या बोला है, एंड ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर, एक तरीके से मोल फ्रैक्शन भी पूछा है। इतने चीज हमें पूछा है एट 600 mm Hg प्रेशर पे, ठीक है। तो करते हैं 1 by 1, ठीक है। अब मैंने गिवन लिख लिया, एक बार ट्राई कर लो चाहो तो अब देखो, अगर तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके हेल्प से हम लोग निकालेंगे इसका मोल फ्रैक्शन वगैरह पार्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें पता है पी टोटल इक्वल टू द क्या होता है, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट, होता है कि नहीं होता है, सॉरी पी ए प्लस पी बी नॉट होता है। अब इसमें हम लोग इक्वेशन ओपन करते हैं, पी टोटल इक्वल टू द, यहाँ पे पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी बी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया भी था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी का हमेशा फॉर्मूला डिराइव करके करो, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू द 1 हो जाएगा, तो इसको हम अगर मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ हमें बी फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो इस वाले वैल्यू को यहाँ पे अगर हम रख देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो, क्योंकि एक टर्म में करना होगा ना, पी टोटल इक्वल टू द पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी बी नॉट इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। हो गया कि नहीं हो गया। अब आगे करो, इक्वेट करो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ओपन कर दो, पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी बी नॉट, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस पी बी नॉट माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे मैंने फॉर्मूला इसीलिए डिराइव करवा दिया था, बट एक बार फिर से करवा दे रहा हूं जो तुम्हें हेल्पफुल हो। अब यहाँ पे देखो, इसमें और इसमें ये कॉमन है, इन दोनों फैक्टर में कॉमन है, पहले तो लिखो, जो कॉमन हो एक साथ लिख दो। तो इसको हम लोग पी बी नॉट इधर लिख लेते हैं, पी बी नॉट माइनस, ठीक है, इसमें और इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉमन है, तो हमने क्या किया, पी ए नॉट, ठीक है, इसको मैंने यहां पे लिख दिया प्लस में, ये प्लस में लिखो, ठीक है। अब ये वाले, इस वाले टर्म को इधर देखो, इसको इधर लिख दिया प्लस में, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये हो जाएगा डन। इसमें मैंने मोल फ्रैक्शन, इन दोनों में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉमन ले लिया, पी बी नॉट पहले लिख दिया, और जब इसमें पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट ही तो होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉमन ले लिया। अब देखो तुम्हें क्या क्या गिवन है, ए का वैल्यू गिवन है और बी का वैल्यू गिवन है, ठीक है, पी टोटल, और इससे हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल सकते हो, ओके। तो अब देखो पी टोटल भी हमें गिवन है 600 mmHg, तो रख दो, वैल्यू रखो, 600 इक्वल टू द पी बी नॉट कितना है 750
प्लस पी ए नॉट कितना है, पी ए नॉट है 450 माइनस पी बी नॉट कितना है, पी बी नॉट है 750 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करो तो ये क्या होगा, अगर इसको फाइंड आउट करोगे पी बी नॉट, हाँ फिर ये चीज इधर आएगा। ठीक है 750, ओके। तो अब इसको क्या कर सकते हो, ये चीज इधर टर्म आएगा तो क्या हो जाएगा 600 माइनस 750, ठीक है, डिवाइडेड बाय इधर क्या आएगा 450 माइनस 750, तो कितना आ गया ये 200 आ गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 200 आएगा और एक सेकेंड, हाँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 150, मतलब माइनस 150 अपॉन में माइनस 200। ठीक है, ये हो गया। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अब मैं इसको एक बार कैलकुलेट कर दूँ, कैलकुलेट, हाँ है, तो इसमें क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी हो गई। इसमें क्या आया अगर देखोगे तो माइनस माइनस कट गया, 150 डिवाइडेड बाय 200। ठीक है, तो एक सेकंड, मैं कैलकुलेटर इसलिए ले लिया जो सो डेट ईजी हो जाए, बट तुम लोग खुद से सॉल्व करना। ओके 200, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 15 डिवाइडेड बाई 20, तो 15 डिवाइडेड बाई 20 कितना हो जाएगा भाई, देखो 15 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया 0.75। ओके, तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया। बी निकाल सकते हो क्योंकि पता है हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू द क्या होता है 1। तो हमें यहाँ पे क्या आ गया, ए वाले का पता हो गया, तो बी वाले का क्या हो जाएगा 0, इसका कितना है अगर देखोगे 0.75 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू द 1, तो एक तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0.25। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पार्ट आ गया। ठीक है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है वहाँ पे 700 mmHg, तो कोई दिक्कत नहीं यार, न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या ही फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, वो बस वहाँ पे 700 है तो ये यहाँ पे 100/200 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, तो उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, बट क्वेश्चन अच्छे से करो बस। यहाँ पे क्या आ गया, हाँ ठीक है डन। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन, तो ये तो आया मोल फ्रैक्शन। ठीक है, कॉम्पोजिशन। अब इसमें हमें बताना क्या है, वेपर प्रेशर के लिए भी बताना है कि वेपर प्रेशर में कितना होगा। तो हमारे पास देखोगे अगर पी ए इक्वल टू क्या होता है पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होता है, मतलब 600 कंपोजिशन पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया पी ए नॉट क्या है, पी ए कितना आएगा, पी ए नॉट है हमारे पास 450 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आया ए के लिए, ए वाले के लिए आया 0.75। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास पी ए इक्वल टू द, ठीक है 0.75 मल्टीप्लाई बाय 450। ठीक है, तो कितना हो गया 337.5 mmHg। तो मतलब इतना प्रेशर हुआ, इतना मर्करिक प्रेशर होगा एट 600 mmHg पे। ठीक है, ऐसे बी के लिए निकाल लो, पी बी इक्वल टू द क्या हो जाएगा, पी बी हमारे पास कितना दे रखे 750 mmHg इंटू 0.25। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास 750 मल्टीप्लाइड बाई 0.25। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा पी बी का जो प्रेशर आएगा वो आएगा 187.5 mmHg एट 600 मर्करिक प्रेशर पे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इतना। बट इन्होंने पूछा कि वेपर फेज में भी बताओ, ये तो नॉर्मल फेज में आ गया कि हमारे पास प्रेशर इतना आएगा, ये क्या है हमारे पास एक आंसर तो आ गया। बट इन्होंने पूछा कि वेपर फेज में क्या होगा। अब वेपर फेज में करने के लिए हमें पता है क्या करना होता है, कुछ नहीं, उसका जितना कॉम्पोजिशन है वो निकाल लो। जैसे मान लो जैसे हम मोल फ्रैक्शन निकालते थे, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, मोल फ्रैक्शन भी तो बताना है, कॉम्पोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होता है बेसिकली देखोगे तो उसमें क्या होता है नंबर ऑफ में, मतलब ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वेपर फेज, वेपर फेज में क्या होगा। ठीक है, तो उसमें पता है क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए होता है ना। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर के टर्म में लिख दो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, जो भी आ रखा है मेरे पास पी ए अपॉन में पी ए प्लस पी बी, पी टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी ए कितना है हमारे पास 337.5 अपॉन में 337.5 प्लस में 187.5।
ठीक है, ये कर लोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे तो मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ये कंपोजिशन आ जाएगा एट वेपर फेज। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे 337.5, ठीक है, तो इसको कर लेना फटाफट अभी क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का करेंगे तो बी वाले का ऊपर रख दो 187.5 अपॉन में 337.5 प्लस में 187.5, ये सॉल्व कर दोगे तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ जाएगा। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल करना है बेसिकली। अगर देखोगे ना तो न्यूमेरिकल में हमें क्या करना होता है, पहले गिवन लिखो, फिर उसमें देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस किया करो। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, ज़्यादा टाइम लग रहा है बट ठीक है, न्यूमेरिकल तो अच्छे से समझ जा रहे हो। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक पे जो कि आइडियल नॉन आइडियल। इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ध्यान में रखना, आइडियल नॉन आइडियल केस। ठीक है, तो आइडियल नॉन आइडियल क्या होता है बेसिकली मैं वन बाय वन समझाऊंगा विथ ग्राफ, और उसके क्वेश्चंस भी आ रखे हैं पता है नीट में, इस री नीट में बहुत अच्छा एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आया था। तो मैं एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा, इसको इरेज करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन तो हो गया, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिखा था सो डेट टाइम वेस्ट ना हो। ओके, अब अगर देखोगे तो हमारे पास जो फैक्टर आता है आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस क्या होता है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। आइडियल गैस क्या होता है, इसमें पहले पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट, इट ओबेज, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने को कभी कभी आ जाता है बट बहुत इंपॉर्टेंट, इट ओबेज द राउल्ट्स लॉ। जो भी राउल्ट्स लॉ बताया मैंने ये उसको फॉलो करता है। ठीक है, इट फॉलो द राउल्ट्स लॉ। दूसरा पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, जो चेंज इन डेल्टा मिक्सिंग एच, मतलब चेंज इन इंथैल्पी जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, इसमें जो तीसरा फैक्टर होगा, जो चेंज इन वॉल्यूम होता है ऑफ सॉल्यूशन, वो भी 0 होता है। ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस केस में, क्या सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, जो इसका इंटरेक्शन है वो मैं लिखवाता हूं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, जैसे हमारे पास क्या है यहां पे देखो, समझो इसको मैं ना समझाता हूं, यहीं पे समझाता हूं। ओके, तो अगर देखोगे यहां पे हमने क्या किया, सॉल्यूट ऐड किया। ठीक है, सॉल्यूट जैसे ऐड किया, ये सॉल्वेंट है, ये क्या है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जैसे हमने ऐड किया तो यहां पे क्या बन गया हमारे पास, देखोगे ये सॉल्यूशन बन गया। अब जैसे सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्वेंट ऐड किया, तो पहले से सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन आपस में होता होगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का आपस में इंटरेक्शन होता होगा। जब हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का भी तो इंटरेक्शन होगा। तो इस केस में क्या होता है, जो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन है या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है वो इक्वल होता है। तो इंटरेक्शन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आएगा, ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको यहाँ पे ये वाला पॉइंट रेज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट, इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होगा इज इक्वल टू द सॉल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट इंटरेक्शन। मतलब इसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रीजन भी हो सकता है, रीजन फॉर आइडियल गैस, कि जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा वो इक्वल होगा किसके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन के। तो इसलिए जो यहाँ पे हमारे पास केस बनता है पीए इक्वल टू द, ठीक है, पीए जो होगा वो इक्वल होगा किसके, पीए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ऐसे पीबी इक्वल होगा पीबी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये तो हमारे पास रह गया आइडियल का केस। ठीक है, आइडियल के केस क्यों, क्योंकि इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन इक्वल होता है। नॉन आइडियल में क्या होता है, इक्वल नहीं होता है, उसमें हो सकता है एक सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन। हो सकता है सॉल्यूट इंटरेक्शन या सॉल्वेंट इंटरेक्शन वो वीकर हो एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो दोनों केस हो सकता है, तो इसीलिए उसमें पॉजिटिव डेविएशन मिलता है, नेगेटिव डेविएशन मिलता है। तो अब इसमें एक फैक्टर और आता है इसका ग्राफ के बाद मैं एग्जाम्पल लिखवाता हूं। ठीक है, ग्राफ तो कितना पॉइंट हो गया, 1 2 3 4 5, पांचवा पॉइंट है ग्राफ। तो हमेशा ग्राफ बना देना, ग्राफ में कुछ नहीं है। ठीक है, बस ध्यान में रखो कि क्या क्या फैक्टर है। इसको थोड़ा ढंग से बनाता हूं मैं फिर से। ग्राफ देखोगे
फिर उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल कर लेंगे, ठीक है। अब इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। इस एक्सिस पे क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। इस एक्सिस पे क्या है, वेपर प्रेशर है। अब अगर देखोगे तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, अगर सपोज करो 1 है, इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 ही तो होता है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 0 हो जाएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 हो जाएगा। ये देख लो, एक इक्वेशन में समझ लो, ठीक है। या यहाँ पे ये जो एक्सिस पे हमारे पास ये वेपर प्रेशर ऑफ बी वाला है, ठीक है, और यहाँ पे जो मेरे पास है ये वेपर प्रेशर ऑफ ए है। अब क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ पे अगर देखोगे तो जो ये ग्राफ होता है बेसिकली, एक सेकेंड, ये क्या होगा, ये इस एक्सिस से यहाँ से टच करेगा और ये यहाँ पे आएगा और ये ऐसे एक्चुअल में होता है। तो ये होता है, ये तो पी टोटल हो गया, पी टोटल इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। और ये वाला अगर ग्राफ किसका हो गया हमारे पास, पी ए का हो गया, है ना। तो ये लिख सकते हो पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये वाला ग्राफ किसका हो गया, पी बी का हो गया, पी बी क्या लगता है, पी बी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ये वाला ग्राफ इसका हो गया। तो ये ऐसे ग्राफ ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स याद रखना, ठीक है। इसको एग्जाम्पल्स को मैं ब्लैक से लिख देता हूँ सो डेट तुम्हें ध्यान में रहे। इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल केसेस, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो इसको इसी मैंने लिख रखा है सो डेट कोई छूटे ना एग्जाम्पल, ठीक है। तो आइडियल के केस का एग्जाम्पल जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, वो होगा पहला एग्जाम्पल है मेथनॉल। फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, मेथनॉल एंड एथेनॉल, मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक वाला केस है। मेथनॉल क्या होता है, फॉर्मूला ध्यान में रखना, मेथनॉल होता है CH3OH, एथेनॉल होता है C2H5OH। पता चला फॉर्मूला देके दे दिया और तुम लोग फॉर्मूले भी नहीं लिख पा रहे। एन हेक्सेन और मेथनॉल एथेनॉल पोलर होता है, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, ये नॉन पोलर का एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल हो सकता है बेंजीन एंड टॉलिन, बेंजीन एंड टॉलिन। टॉलिन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दो तो वो टॉलिन हो जाता है, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल है ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। तो ये मैं जितना एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ से काम बन जाएगा तुम्हारा, ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन, ठीक है। इस बार रीनीट में यहाँ से इंट्रैक्शन वाले पार्ट से क्वेश्चन आया था, वो जो कि हमारे पास था नॉन आइडियल वाला केस, ठीक है, नॉन आइडियल केस में। तो आइडियल में केस में क्या ध्यान में रखना, पहला इट ओबे राउल्ट्स लॉ, डेल्टा मिक्सिंग एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी 0 होता है, वॉल्यूम 0 होता है। इसमें जो इंट्रैक्शन होता है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन, जैसे तुमने सॉल्यूट ये सॉल्यूट का इंट्रैक्शन है, इधर सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन है, दोनों को तुमने आपस में मिक्स किया तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में भी तो इंट्रैक्शन होगा। तो आइडियल के केस में क्या होता है, ऑलमोस्ट तीनों इक्वल होता है, ठीक है। आइडियल के केस में क्या होगा, तीनों इक्वल होगा, इसका ग्राफ है और ये एग्जाम्पल है। तो आइडियल केस में इतना ध्यान में रखना। अब आता है नॉन आइडियल केस। नॉन आइडियल केस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो ऐसे सब है, सब ध्यान में रखना। अब इसके बाद एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल डायरेक्टली पूछा, अभी मैं दिखाऊंगा नीट पेपर में, ठीक है, तो तुम्हें बिलीव होगा कि हाँ इस वाले में क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो अब अगर हम लोग देखें नॉन आइडियल में, नॉन आइडियल में क्या होगा, बेसिकली नॉन आइडियल की तरफ अगर मूव करोगे तो नॉन आइडियल में हमारे पास क्या होता है, पहले लिखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल क्या होता है, बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स में कौन कौन से होते हैं, या तो एक पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा और एक नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले नॉन आइडियल में कर लो, नॉन आइडियल में लिख लो क्या होता है, पहले हमारे पास नॉन आइडियल में आएगा, इसमें जो डेल्टा मिक्स, इट डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, पहला जो फैक्टर आएगा, इट डजंट फॉलो द राउल्ट्स लॉ, ठीक है, इट डजंट फॉलो राउल्ट्स लॉ, ओके। और दूसरा क्या फैक्टर होगा, यहाँ पे डेल्टा मिक्सिंग जो H होगा वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, जो डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम होगा वो भी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसमें जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, वो डज नॉट इक्वल टू सॉल्यूट या सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और क्या लिख सकते हैं इसमें जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है डज नॉट इक्वल, किसके इक्वल नहीं होगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट इंटरेक्शन के इक्वल नहीं होगा,
ठीक है, डजंट इक्वल टू, तो इनका प्रेशर भी हमारे पास इक्वल नहीं होगा कि जो इक्वल होता था ना, तो मतलब ये एक तरीके से ये क्या हो गया, पी ए नॉट, पी ए डज नॉट इक्वल टू द पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ऐसे पी बी डज नॉट इक्वल टू द पी बी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रेशर का, तो ये नॉन आइडियल का केस हो गया। बट मेन जो सबसे फैक्टर है, ये दो केसेस में डिवाइड होता है फर्दर। मैं इसमें अभी नीट में क्वेश्चन दिखाता हूँ, नीट में क्वेश्चन आ रखा है, पेपर कहाँ गया। तो अगर देखोगे इसमें, पहले मैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन दोनों करा देता हूँ, फिर बताता हूँ नीट के क्वेश्चन। ठीक है, ये जो री नीट इस बार हुआ है ना, उसी का क्वेश्चन है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, आई होप लिख लिए होगे, क्योंकि मेन फैक्टर आता है ये फर्दर दो तरीके में क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, किसमें होता है, पहला जो होता है हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, नॉन आइडियल तो समझ लिया कि उसमें इक्वल नहीं होता है, क्या क्या होता है वो लिख लेना। उसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन होता है पॉजिटिव डेविएशन में, तो इसमें क्या होगा, पहले तो ये भी होगा, इट डज नॉट ओबे, इट डजंट ओबे राउल्स लॉ। राउल्स लॉ को तो नहीं फॉलो करता क्योंकि नॉन आइडियल का ही पार्ट है ना। दूसरा यहाँ पे जो आएगा डेल्टा मिक्सिंग, जो इंथैल्पी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखो दिख रहा है ग्राफ कैमरे में, हाँ ओके दिख तो रहा है, ओके। तो इसमें जो डेल्टा मिक्सिंग एच होगा, इंथैल्पी होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जो डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, चेंज इन डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। इंथैल्पी और वॉल्यूम पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे जो सबसे मेन फैक्टर आता है इंटरेक्शन वाला पार्ट, जो कि रीजन होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, इंटरेक्शन वाला पार्ट। इसमें क्या इंटरेक्शन होता है, अगर देखोगे पॉजिटिव में, जो इंटरेक्शन मतलब सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज वीकर देन, यहाँ पे क्या होगा, ये चल कम रहा है, मैं ब्लैक से ही दिखाता हूँ। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज वीकर देन सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट इंटरेक्शन। मतलब जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा वो वीकर होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन में, इन द केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो फैक्टर हमारे पास बनता है क्या होगा, जो पी ए होगा, ठीक है, पी ए इज ग्रेटर देन, किसके इक्वल होगा, पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, ऐसे ही पी बी इज ग्रेटर देन पी बी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, ये हमारा केस किसका हो गया, नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन का। इतने एग्जाम्पल हैं, ये ध्यान में रखना। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, अरे भाई बस, ठीक है, तो इसमें ये हमारे पास ये रीजन हो गया, क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है वो वीकर होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट और सॉल्यूट इंटरेक्शन के। ठीक है, फिर इसके बाद इसका मेरे पास ग्राफ आता है। ग्राफ के बाद हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ग्राफ क्या आता है भाई, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, यहाँ पे वेपर प्रेशर होता है। मैंने बताया था यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इधर 0 होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 हो जाएगा। ये हमारा पी बी होता है, यहाँ पे हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ ए है। ठीक है, अब मैंने बोला था कि ये वाला यहाँ से क्योंकि 1 है ना, 1 है तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, और यहाँ पे आते आते ये क्या हो गया, 0 हो गया, ए से आते आते 0 हो गया। दूसरा वाला यहाँ पी बी का वैल्यू 1 है, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 से स्टार्ट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आते आते देखो पी बी क्या हो गया, 0 हो गया। और ये आपस में एक्चुअल में होना तो ऐसे चाहिए था अगर आइडियल के केस में देखो, बट ये पॉजिटिव डेविएशन है, एक्चुअल में तो ऐसा होता नहीं है। तो क्या होगा, ये यहाँ पे आता है, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन है ना, तो ये इधर हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन में होना ऐसे चाहिए था, ये आइडियल केस का है, बट एक्चुअल में पॉजिटिव डेविएशन है क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट का इंटरेक्शन, जो सॉल्वेंट इंटरेक्शन है उसके वीकर होता है, तो इस वजह से ग्राफ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये पी टोटल हो गया, पी टोटल इक्वल टू द क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। ऐसे यहाँ पे ये किसका हो सकता है, ये पी ए का केस हो सकता है,
ये वाला कर्व हमारा हो गया PB का कर्व हो गया, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा ग्राफ बन गया। ओके, अब अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्पल से ही आ रखा है क्वेश्चंस। इसके एग्जाम्पल्स लिखो, इसके एग्जाम्पल्स लिखोगे तो मैंने लिख रखा है जिससे मिस ना हो कोई एग्जाम्पल पॉजिटिव डिवीजन में। तो पहला जो होता है एथेनॉल, CH3 CH2 OH एंड वाटर, एथेनॉल एंड वाटर, ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल होगा एसीटोन एंड CH2। CH2 क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, नेम पता होना चाहिए। तीसरा एग्जाम्पल हो गया CCl4। CCl4 को क्या बोलते हो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, CCl4 एंड बेंजीन। फोर्थ एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एसीटोन एंड एथेनॉल। ये सब हमारे पॉजिटिव डिविएशन के एग्जाम्पल है। 4 एग्जाम्पल हो गया, चारों ध्यान में रखना पॉजिटिव डिविएशन के, ये एग्जाम्पल है, इतने पॉइंट हैं इसमें पॉजिटिव डिवीजन में ध्यान में रखना। ये राउल्स लॉ को नहीं करता है, यहाँ पे मिक्सिंग H जो होगा पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम भी पॉजिटिव होगा। इंटरेक्शन, ये रीजन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन, आइए इसी से आया हो। हाँ, ये इस बार का पेपर है रीनीट, ठीक है, 2026 का रीनीट वाला पेपर है। अब इसमें अगर क्वेश्चन देखोगे आ रखा है क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 एंड क्वेश्चन नंबर 80 आई होप था। हाँ, अब यहाँ पे है क्वेश्चन, देखो इसमें दे रखा है एसर्शन रीजन टाइप में, ठीक है। क्या है, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग लिक्विड P एंड Q, डेल्टा मिक्सिंग H 0 होगा एंड डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम क्या होगा, 0 होगा। हाँ, आइडियल में तो डेल्टा मिक्सिंग H और वॉल्यूम दोनों 0 होता है, ठीक है। अब रीजन इसका क्या दे रखा है, इसका रीजन दे रखा है 0 क्यों होता है। नो इंटरेक्शन अकर बिटवीन P एंड Q। P मतलब सॉल्यूट हो गया, Q क्या होगा, सॉल्वेंट हो गया, कि मतलब P और Q के बीच में कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगा। बट आइडियल केस में इंटरेक्शन होता है ना, वो इक्वल होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन तो होता है। इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट, मतलब बोला है कि जो 0 होता है डेल्टा मिक्सिंग H और डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम 0 होता है इन द केस ऑफ आइडियल केस। ये क्वेश्चन नंबर 8080, ठीक है, वो क्या होगा, 0 होता है। रीजन क्या दे रखा है उसमें, कि उसमें कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता है, बट एक्चुअल में इंटरेक्शन होता है, बट वो दोनों की इक्वल हो जाता है। तो इसमें जो स्टेटमेंट वाला हमारा सेकंड ऑप्शन होगा, एसर्शन तो सही है बट रीजन उसके पीछे का गलत है, ठीक है। एक केस ये आ रखा है आइडियल से, अभी दिखाता हूँ नॉन आइडियल से भी क्वेश्चन आ रखा है, नॉन आइडियल में नेगेटिव डेविएशन से, ठीक है। आई होप इसको लिख लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव डेविएशन, थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन रही है, बट ठीक है, अच्छे से समझो। ये एग्जाम्पल नीट में देखो 2 क्वेश्चन आ रखा है इसी रिपीट में ही, तो यहाँ से थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आइडियल नॉन आइडियल से ही बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन तो वहाँ पे जाएगा तुम्हारे पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो नॉन आइडियल में अब हमारे पास जो सेकंड आता है, पहला क्या था, पॉजिटिव डेविएशन, सेकंड वाला जो आता है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, पहला पॉइंट होगा, इट डजंट ओबे राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता ये, ठीक है। क्या होगा, डेल्टा मिक्सिंग जो H होगा वो क्या होगा नेगेटिव में, ये नेगेटिव होगा। डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है। अब मेन आता है इंटरेक्शन वाला पार्ट, इंटरेक्शन को ध्यान में रखना है। तो इसमें जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज पॉजिटिव डेविएशन में क्या था, वीकर था, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वीकर था। इस केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन, किससे स्ट्रॉन्गर होगा, सॉल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है, सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। ये रीजन बहुत बार पूछा जा चुका है, रिक्यों की पूछ सकते हैं कि नॉन आइडियल में नेगेटिव डेविएशन क्यों शो करता है, तो उसका रीजन क्या होगा कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन जो होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन से। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रेशर वाला टर्म आएगा, जो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हो, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा वो क्या होगा, इज लेस देन
पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ऐसे पी बी इज लेस देन, इक्वल नहीं होगा, लेस देन, इक्वल कब होता है आइडियल केस में, पी बी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। एक पॉइंट ये हो गया, ये सारे पॉइंट हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं ग्राफ। ग्राफ के बाद एग्जाम्पल देख लेंगे तो हमारे पास नॉन आइडियल वाला, नॉन आइडियल के नेगेटिव डेविएशन का भी डन हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो अब देखोगे, मैंने बताया यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 हो गया, ये मोल फ्रैक्शन इधर दिखाते हैं, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए फिर 0 हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 हो जाएगा। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 है तो पी बी यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है तो ये मोल फ्रैक्शन यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है, ये पी ए। और पता है तुम्हें वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में आइडियल केस में क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये पॉइंट यहाँ पे आके मैच करता, ये ऐसे मैच करता, बट एक्चुअल में तो ऐसा होता नहीं है, नॉन आइडियल हो रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि उसका इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्गर है। तो क्या होगा, ये कर्व सीधे ना जाके ये ऐसे मैच करता है, ये वाला कर्व यहाँ पे ऐसे मैच करता है और ये कर्व ऐसे। एक्चुअल में ये आइडियल केस के लिए, जो ब्लैक वाला मैंने कर रखा है आइडियल केस में, बट नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, ये कर्व एक ऐसे ना होकर के डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का एग्जाम्पल। तो ये इस ग्राफ आइडियल होने की ना वजह ये इंटरेक्शन है, ओके। अब इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि एग्जाम्पल ध्यान में रहेगा, एग्जाम्पल से सीधे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो इसको मैं लिख रखा है इसीलिए कि एक भी एग्जाम्पल तुम्हारा मिस ना हो, ठीक है। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या है, क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ठीक है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CH Cl3। एसीटोन का तो पता ही होगा, है ना, प्रोपेनॉन। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इसमें नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3 एंड वाटर, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर। फोर्थ एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पे, फिनॉल एंड एनिलीन, फिनॉल एंड एनिलीन, ओके। फिफ्थ एग्जाम्पल क्या होगा, एसिटिक एसिड एंड, तो जितने भी एग्जाम्पल है मैंने लिखवा दिया। और ये सब किस किस केस में आएगा, नॉन आइडियल के केस में आएगा। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। एनिलीन का क्या होता है, पता होगा, एनिलीन ना, बेंजीन के ऊपर NH2। एसिटिक एसिड एंड प्रीडीन, ठीक है, प्रीडीन इज अ बेस, काइंड ऑफ बेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे NH आ जाता है, ठीक है, ये ऐसा बनता है इसका स्ट्रक्चर, प्रीडीन और एसिटिक एसिड। तो ये 5-6 एग्जाम्पल हैं इसके, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो कि रीनीट में ही पूछा गया है, ये तो 2026 वाला है और पीछे में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है, ये है। अब अगर इसमें क्वेश्चन नंबर देखोगे 59, क्वेश्चन नंबर 59 ये देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 59 में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉल्यूशन, मतलब इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि बोले कि कौन सा सही होगा। अब अगर देखोगे, एन आइडियल सॉल्यूशन दस फॉर्म ओबे राउल्ट्स लॉ थ्रू आउट द कंपोजिशन ऑफ रेंज, मतलब जो हमारे पास राउल्ट्स लॉ है, आइडियल सॉल्यूशन वो राउल्ट्स लॉ फॉलो करता है, यस करता है, सही है। मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शोज नेगेटिव डेविएशन, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, पहला एग्जांपल, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन नेगेटिव डेविएशन शो करता है, यस, यहाँ पे लिख रखा है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शोज नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। सी आ गया, मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड फिनॉल शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, जो फिनॉल और एनिलीन है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, नहीं, एनिलीन, अभी देखो, फिनॉल एंड एनिलीन शोज नेगेटिव डेविएशन एज वेल एज क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन बोथ आर शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि फिनॉल और एनिलीन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, सी स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें जो सही होगा ए और बी स्टेटमेंट सही होगा, तो ए एंड बी जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही है। तो देख रहे हो 4 मार्क्स के क्वेश्चन, एक ही एग्जाम्पल ध्यान है तो हो जाएगा, थोड़ा तो बहुत मैटर करता है, 4 मार्क्स में पता नहीं 10-12 हज़ार रैंक इधर उधर हो जाती है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा, आइडियल सॉल्यूशन में पहला राउल्ट्स लॉ फॉलो करता है, डेल्टा मिक्सिंग एच 0 होता है, डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम 0 होता है, जो इंट्रैक्शन होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है किसके, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन के, ये केस किसके में होता है, इन द केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन।
नॉन आइडियल में आते हैं। नॉन आइडियल में क्या होता है, इसमें ओबे नहीं करता राउल्ट्स लॉ को, मिक्सिंग जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा वॉल्यूम जो होगा वो जीरो नहीं होगा। इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वो डज नॉट इक्वल टू सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा। नॉन आइडियल फर्दर क्लासिफिकेशन होता है टू टाइप्स में, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, सारी वैल्यूज पॉजिटिव होगा, डेल्टा वॉल्यूम मिक्सिंग वॉल्यूम जीरो पॉजिटिव होगा, इंथैल्पी चेंज इन पॉजिटिव होगा। उसमें जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है वो वीकर होगा एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन या सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन के। फिर उसकी एग्जांपल्स हमने देखे। अब यहाँ पे आते हैं बस नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या होगा, वो स्ट्रॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इसकी वजह से हमारे पास नेगेटिव डेविएशन शो होता है। दूसरा हमने क्या देखा, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल और ग्राफ। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, देख लो 5 एग्जाम्पल लिख रखा है, इसी में से एक आध फिर घूम फिरा के दे देगा। तो एग्जाम्पल मैंने ऑलमोस्ट 5 इसके लिखवाए हैं, 4 उसके, 4 आइडियल के, 8 5 13 एग्जाम्पल हो गया। 13 में से तो कोई ना कोई पूछ ही लेगा, ठीक है, पक्का है, बोर्ड में भी आना कहीं ना कहीं तो आएगा, हर बार आएगा, ठीक है। तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमने कर लिया, इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आइडियल नॉन आइडियल हो गया। अब लास्ट टॉपिक है, ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारे पास एजियोट्रॉप्स। जो लास्ट तक देखेगा ना, अच्छे से पढ़ोगे तभी आएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास आता है एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होता है, बेसिकली ये भी एक तरीके से हमारे पास बाइनरी मिक्सचर होता है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर से डिफरेंट शो करता है। देखते हैं एजियोट्रॉप। तो पहले तो अगर पूछ लेते हैं कि एजियोट्रॉप होता है क्या, तो पहले एजियोट्रॉप का तुम लोग डिफाइन लिख सकते हो, एजियोट्रॉप्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, एजियोट्रॉप्स क्या होगा, इट कैन बी डिफाइंड एज द, इट कैन बी डिफाइंड। तो प्रॉपर मैं नोट्स इसीलिए बनवा रहा हूँ सो डेट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एसर्शन रीजन क्वेश्चन भी हो सके। इट कैन बी डिफाइंड एज द बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी मिक्सचर क्या होता है भाई, कमेंट करना, बाइनरी मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम composition, binary mixture having the same composition in liquid and vapor phase, in liquid and vapor phase, in liquid and vapor phase। मतलब बाइनरी मिक्सर जो होगा उसके पास सेम कंपोजिशन होगा लिक्विड या वेपर फेज में, ठीक है। इसी को हम लोग एक चीज और बोलते हैं, इसी का एक नेम और होता है बॉइलिंग कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल एट कांस्टेंट, मतलब ये बॉयल करेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ये तो हो गया सिंपल छोटी सी डिफाइन, ठीक है। अब ये फर्दर एजियोट्रॉप भी दो तरीके का होता है, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक होता है मैक्सिमम। तो ये सीधे सीधे लिख के याद कर लेना, ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इस वाले केस में क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में क्या होगा, तो ये बेसिकली राउल्ट्स लॉ से ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डिविएशन शो करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका डिफाइन अगर लिखोगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग, मतलब शो करेगा, शोइंग लार्ज, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग लार्ज पॉजिटिव, अभी बताया ना पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या होगा, जो नॉन आइडियल शोइंग होगा बहुत ज़्यादा लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, तो उससे बोलते हैं हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसके एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल क्या है इसका भाई, 95% ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH और 5% वाटर है। तो इसमें दो चीज़ दे रखा है। अब एथेनॉल का अगर जो बॉइलिंग पॉइंट देखोगे वो क्या होता है, वो कम होता है एज कम्पेयर टू वाटर। तो एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 351.3 केल्विन होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन। तो जो इसका मिनिमम एजियोट्रॉप बनेगा, जो इसका एजियोट्रॉप्स बनेगा वो क्या बनेगा, 351.1 केल्विन। तो ये याद रखना, इन दोनों के मिक्सचर का जो एजियोट्रॉप बना है 351.1 केल्विन, ठीक है। ऐसे आता है ये दूसरा, ये पहला टाइप हो गया हमारे पास। सेकेंड टाइप आता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग
एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होगा? हाँ, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा जो भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन लार्ज नेगेटिव डेविएशन। तो इसमें ऐसे छोटे से लिख दे रहा हूँ, लार्ज नेगेटिव डेविएशन, लार्ज नेगेटिव डेविएशन। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। एग्जांपल्स ध्यान में रखना, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे भाई? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के एग्जांपल जो होंगे, नाइट्रिक एसिड 68% ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड 32% ऑफ वाटर, ठीक है। अब हमें पता है वाटर का 373 केल्विन होता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 359 केल्विन, 359 केल्विन। तो इसमें जो एजियोट्रॉप इन दोनों का जो मिक्सचर होगा, क्योंकि बाइनरी मिक्सचर है एजियोट्रॉप, इन दोनों का जो एजियोट्रॉप होगा, एजियोट्रॉप बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो क्या होगा? 393.5 केल्विन। तो ये याद रख लेना, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो हमारे पास जो टारगेट आज इस क्लास का था, क्या क्या हमने पढ़ा? हमने पढ़ा आइडियल नॉन आइडियल पूरा प्रॉपर, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ क्यों है? क्योंकि राउल्ट्स लॉ में देखा होगा जब एक कंपोनेंट ऐसा होता है जो कंप्लीटली वोलेटाइल हो जाता है, तो उस केस पे ऐसा क्या होता है कि हमारे पास जो राउल्ट्स लॉ वी हैव एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? आइडियल नॉन आइडियल। राउल्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल किए, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, राउल्ट्स लॉ पे न्यूमेरिकल जरूर कर लेना, ठीक है। और मैं न्यूमेरिकल अलग से वाला वीडियो तो बनाऊंगा ही। दूसरा हमने किया आइडियल नॉन आइडियल किया, आइडियल के जितने भी पॉइंट थे एग्जाम्पल के साथ। नॉन आइडियल क्या, नॉन आइडियल में भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए। इसके बाद हमने क्या किया? उनकी ग्राफ एग्जाम्पल सब। फिर हमने एजियोट्रॉप किया, एजियोट्रॉप में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है। तो ये सारे फैक्टर हमने कर लिया, ठीक है। तो आई होप ये सब आपने लिखा होगा, नोट्स बनाया होगा, ओके। अब नेक्स्ट क्लास में जो होगा वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। तो हमने अभी तक एजियोट्रॉप तक कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट क्लास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा विद कुछ न्यूमेरिकल के साथ। फिर हमने न्यूमेरिकल करेंगे बेसिकली, प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन जेई के करेंगे ऑन द बेस ऑफ सॉल्यूशन, प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन एडवांस के करेंगे ऑन द बेस ऑफ सॉल्यूशन, प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन नीट के करेंगे और बोर्ड के भी करेंगे, एनसीईआरटी और प्रीवियस के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये स्टे कनेक्टेड, लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना हो सके, कोई प्रॉब्लम हो तो यस यू कैन कमेंट, ओके। ऑल द बेस्ट।